तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के जैसे जाता ना, वो जाते ही नोटिस करता है भाई ये क्विलिंग नाम का एक एंशिएंट होली बीस्ट यहाँ पे होता है, वो अपीयर हो चुका है जिसका पावर लगभग हाफ स्ट्रेंथ यानी हाफ ग्रेट टेम्पर के बराबर यहाँ पर है। मैं अकेले सामना कर नहीं सकता, लेकिन मेरे पास है ना 3 हाफ स्ट्रेंथ के जो बंदे ना उनको बाहर यहाँ पे निकाल लेता हूँ। और तभी यान के नोटिस करता है एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे क्विलिंग आ चुके हैं, या इतने सारे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो सामने से ये भी अटैक करता है के ऊपर, वो एक आसानी से मर जाता है। तो ये भी कंफ्यूज कितना आसानी से यहाँ पे मर गया। ओ मैं समझ गया, एक यहाँ पर रियल है, जो बाकी सब यहाँ पे ना वो छोटे मोटे कमजोर यहाँ पर है। उतने में बाकी जो 3 हाफ स्ट्रेंथ के बंदे थे ना भाई, एक का नाम यहाँ पे बिया जिसको हमने पहले देखा था, एक का नाम जुओ और एक अपना भाई क्या बोलते हैं भाई स्टोन पपेट। तो सामने से बिया पूछता है ये कौन सी जगह है, सामने से ये स्टोन पपेट कहता है उससे क्या ही फर्क यहाँ पे पड़ता है, बस मारो 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 और आक्रमण करना चालू करते हो। फाइट यहाँ पे किए जा रहे हैं और घंटों तक ना ये फाइट यहाँ पे चालू थी। फाइट करते करते जो बिया है ना वो सामने से पूछता है कि मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, हम लोग कब से फाइट किए जा रहे हैं, हमने कितनों को मारा है। जो सुंदर जुआ कहता भाई एंडलेस, हमको तो याद भी नहीं है कि हमने कितने को यहाँ पे मारा, क्योंकि जैसे हम एक को मारते लावा के अंदर से दूसरा आता, दूसरे को मारते लावा के अंदर से एक और आ जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यान के बताता कि ये एक बैटलफील्ड एरिया है, एक स्मॉल वर्ल्ड है, 5 कलर पगोड़ा नाम का जो पगोड़ा है उसके अंदर का। तो जहाँ मुझे लगता है ना भैया लिटरली निकलते रहेंगे जब तक लावा पूरा खत्म नहीं हो जाता, वो निकलेंगे और लावा खत्म करने का कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। काम करो यहाँ से निकलो, इसलिए वहां से निकलने लग जाते हैं। तो सामने से एक दूसरी बर्ड वाली थी बीस्ट, वो अपीयर हो जाती है, वो भी एक दो नहीं वो भी ढेर सारे अपीयर हो जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं जैसे वो फायर बीस्ट यहाँ पे था ना क्विलिंग, ये उसके जैसा ही है, एक मारोगे तो और यहाँ पे आते रहेंगे। तो वो सबको भी ऐसा मार काट के ना आगे यहाँ पे निकलते हैं। यान के इनसे अकेला हो जाता है, अपना स्टोन पपेट समझाता है कि हम भी ना एक टाइप के स्मॉल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो यहाँ से निकलने का जो वीक पॉइंट है ना यान का वो ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग जब तक ना बाकी बीस्टों को रोकते ताकि यान के को एक अच्छा सा मौका यहाँ पे मिल जाए, तो यान के को अच्छा सा मौका मिल जाता है कि हाँ भाई इस एरिया में रास्ता निकलने का है। अपने स्पेस ब्लेड से हमला करके रास्ता ओपन करता है और ये सबके सब निकल जाते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, जैसे यान के एंटी मारा था एक बीस्ट यहाँ पे था जिसने यान के को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया था और यान के उसके बॉडी में चला गया था, यानी जो पूरा स्मॉल वर्ल्ड था ना उस बीस्ट की बॉडी के अंदर यहाँ पे था। और जो बीस्ट है ना वो भी ऐसा देखता कि शिट भाई तो मेरे बाहर यहाँ पर आ गए, भागो। वो सब भागने लग जाता। बीस्ट जुआ अटैक करने वाला था, यान के रोक देता कि भाई रुको। जुआ पूछता मगर ये है क्या, ये यान के बताता है वो स्मॉल वर्ल्ड है, वो जो जानवर है ना वही स्मॉल वर्ल्ड है। कंफ्यूज भाई जानवर स्मॉल वर्ल्ड, एक सेकंड, स्मॉल वर्ल्ड अपना स्मॉल वर्ल्ड होता है और उसका कोई ना कोई एक ये भी होता है भाई क्या बोलते हैं स्पिरिट, ये स्मॉल वर्ल्ड की स्पिरिट थे क्या। यान को यस वो कहता है इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यान को तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, तूने मेरा वाला स्मॉल वर्ल्ड नहीं देखा, देखा मोती वाला, उसकी भी अपनी स्पिरिट यहाँ पर है जो कि खाती रहती है। और आपको याद होगा अजीब सा भाई काला काला दिखने वाला स्पम जैसा वो था। यान के सोचते केवल आते ही मैंने इतना बड़ा डिफिकल्टी यहाँ पे फेस किया, आई डोंट नो भाई प्रिंसेस लैंड कहाँ पर होगी और सेफ होगी या फिर नहीं होगी। उसके बाद ना काफी दिन का टाइम गुजर जाता है, ये प्रिंसेस लैंड को ना ढूंढ यहाँ पे रहता। मनी मन सोचता इतना दिन हो गया अभी तक मुझे मिली नहीं है। ये टोटल 5 लेयर यहाँ पे थे 5 कलर पकोड़ा में, लेकिन आई डोंट नो कहीं को मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि बस एक ही लेयर यहाँ पे बचा हुआ है। तभी पत्थर के पीछे एक लड़की यहाँ पे थी, एक छोटी बच्ची यहाँ पे थी, बहुत छोटी बच्ची यहाँ पे थी जो कि यान को देख के ऐसा घबरा रही थी। यान के भी सोचता भी ये लड़की भी मुझे कुछ दिन पहले यहाँ पे दिखी थी, लेकिन मुझे देख के ना डर के मारे यहाँ पे भाग गई, फिर से आई और फिर से यहाँ पे शट रही है। कहता हूँ कि ठीक है मैं बाय मैं जा रहा हूँ, इतना बोल के यान के निकल जाता है, लेकिन फिर बच्ची के पीछे यहाँ पे आ जाता है और पीछे से पकड़ लेता है। बच्ची तू कहाँ बच के जाएगी। हाँ तो बच्ची रोने लग जाती है, जैसे रोती है ना उसके अंदर से जो पावर यान के को महसूस होता है ये भी समझ जाता है कि ओ माय गॉड ये लड़की भी कोई नॉर्मल छोटी बच्ची यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये भी ना किसी स्मॉल वर्ल्ड की स्पिरिट यहाँ पर है। फिर वो यान के पैसा कुछ अटैक करती है और वहां से निकल जाती है। तो सामने से यान के भी देखते कि अरे यार ये निकल गई, एक सेकंड, अच्छा वापस भी आ गई, यहाँ फिर वापस भी आ जाती है। और यान के ये भी नोटिस करता है तो वर्ल्ड स्पीड नीचे के हमेशा बोल यहाँ पे नहीं सकती, वो इशारे से फिर यान के को अपने पास बुलाती है। यान के भी सोचता भी तुम मुझे कहीं ले जाना चाहती हो क्या, वो ऐसा मुंडी से इशारा करती है यस। तो यान के भी सोचते हो कि ठीक है भाई चलो इसके पीछे, तो काफी दूर यहाँ पे लेकर आती है एरिया में और इशारे से कहती है यहीं पर, मतलब मुंह से बोल नहीं सकती कि भाई वर्ल्ड स्पीड है, बस इशारा करती है। यान के भी कहता है शुक्रिया, वो वहां से निकल जाती है। यान के जैसे जमीन पे आता ना आस पास यहाँ पे फ्लावर था, इसको याद आता मेरे स्मॉल वर्ल्ड में भी फ्लावर का पूरा एरिया यहाँ पे था, वो भी बड़ा कमाल का यहाँ पे था, ये भी उसके जैसा सुंदर लग रहा है। और तभी प्रिंसेस लेन ना वहीं पे बेहोश यहाँ पे थी, लेकिन बेहोश यहाँ पे थी। ये यान के समझ जाता है ये एरिया जितना ज्यादा सुंदर है ना उतना डेंजर भी है। बेहोश होने के पीछे इसी एरिया के आइडिया यहाँ पर होगा, मुझे चेक करने दो। अपने डिवाइन सेंस से चेक करता है तो मालूम चलता है ये एरिया जो बेसिकली ना ढेर सारे स्मॉल वर्ल्ड से बना हुआ है। आसपास तुमको जो फ्लावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना वो फ्लावर यहाँ पे नहीं है, बल्कि स्मॉल वर्ल्ड है और ये स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पे लेटी है। स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर नहीं बल्कि स्मॉल वर्ल्ड का समझो समुद्र है उस पर यहाँ पे लेटी हुई है। ऑफकोर्स कोई बंदा इतना सारा स्मॉल वर्ल्ड का
का पावर कैसे संभाल पाएगा, ऑफकोर्स वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए बेहोश है। उतने में यान के नोटिस करते उसके अंदर से किसी की आत्मा यहाँ पे बाहर निकली। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये किसकी आत्मा यहाँ पर है, ब्राइट मून गेट टेम्पर की आत्मा यहाँ पे थी। देखो रियल में उनकी मौत हो चुकी है, आत्मा खत्म हो चुकी है, आत्मा का बस एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। तो यान के भी सामने से कहता है कि नमस्कार ब्राइट मून गेट टेम्पर, ये कहता है भाई नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। और आई नो तेरे अंदर अभी भी यहाँ पे सैडनेस होगा, दुख यहाँ पर होगा, लेकिन दुखी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बदले कोई और गेट टेम्पर यहाँ पर होता ना तो वो भी शायद अपनी जान यहाँ पे दे देता। और थैंक यू कि भाई तूने मुझे डेमन के हाथों से मरने से यहाँ पे बचा लिया। रही बात मेरी बेटी, यार मेरी बेटी ने सच्ची में ये कांड किया जैसा मुझे लग रहा था। थैंक यू यार कि तू वापस से इसको बचाने आ गया। ये आन के वो तो आपको मरने से पहले आइडिया था क्या कि शायद आपकी बेटी ऐसा करेगी, ताकि इसलिए तो मरने से पहले आपने अपनी हल्की सी आत्मा मेरे अंदर यहाँ पे डाल दी थी। जो सुन ब्राइट मून कहता भाई मेरी बेटी यहाँ पर है, मैंने जन्म यहाँ पे दिया, मैंने पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है, इसको मैं इतने अच्छे से जान सकता हूँ। मुझे लगा था मेरे मरने के ना ये रिफाइन करने आएगी, लेकिन बेचारी अभी कमजोर है, अभी छोटी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बनी है जो यहाँ पे रिफाइन कर सके। अब मैं तुझे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है ना, ये 5 कलर पकौड़ा यहाँ पर है, ये मेरा आर्टिफैक्ट हुआ करता था, इसको मैंने रिफाइन किया था, मैं इसका मालिक यहाँ पे था। तो मेरे पावर के चक्कर में ना इसके अंदर जो कुछ था सब कुछ अच्छे से मेंटेन है। ढेर सारे स्मॉल वर्ल्ड भी है ना इसके अंदर यहाँ पर है, और सारे के सारे जो स्मॉल वर्ल्ड है ना उनमें से ढेर सारे ने अपना स्पीड यहाँ पे तैयार कर लिया। लेकिन मेरे मरने के बाद ना यार इनका मालिक तो अब जा चुका है, तो ये लोग ऑफकोर्स भाई ये हो चुका है, याद हो चुका है, अपनी मर्जी यहाँ पे किए जा रहे। उतने मेरी बेटी आती है और रिफाइन करना चाहेगी। तुमको क्या लगता है सच्ची में मेरी बेटी रिफाइन करेगी और लोग चुपचाप रिफाइन हो जाएंगे? ऑफकोर्स नहीं, ये लोग सामने से मना यहाँ पे करेंगे। लेकिन मैंने अपनी बेटी पे एक सील यहाँ पे लगा दिया था, जिस चक्कर में ये चाह के भी यहाँ का जो भी चीज ना मेरी बेटी पे नुकसान नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा मेरी बेटी को बेहोश कर सकते। इसलिए मेरी बेटी बस यहाँ पे बेहोश थी। अगर मैंने अपना सील लगाया ना रहता तो हो सकता है मेरी बेटी की ना ये लोग यहाँ पे जान भी निकाल लेते हैं। यान के भी कहता ओके समझ गया, लेकिन अब यहाँ से बचा के इनको बाहर कैसे निकालूं, कोई तरीका है क्या? ये कहता है हमारे वर्ल्ड में, मतलब हमारे ये जो इतना भी स्मॉल वर्ल्ड है ना वो सबको लाना पड़ेगा। तुझको मालूम भी है टोटल कितने स्मॉल वर्ल्ड है? यान के बता नहीं, ये बताता 10,000। यान के भी चौक जाता 10,000। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पर है। ये बताता है 10,000 भी है, और 10,000 यहाँ पे टोटल रहने चाहिए, तभी जाके तुम बचा के निकाल पाओगे। लेकिन 10,000 में से एक यहाँ पे मिसिंग, और अभी 9,999 बचा है। यान को देख मिसिंग है, कैसे मिसिंग हो गया? ब्राइट मून कहता कैसे मिसिंग हो गया, जैसे कि तुझे आइडिया ही नहीं है। इसको याद था या 1000 इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे था, वो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो मेरे पास है ना। हाँ तो ही मिसिंग है। कहता है डोंट वरी, मैं अपने हाई हेवन सेट में लौटूंगा और लौटने के बाद ना ला के दे दूंगा, फिर 10,000 कंप्लीट हो जाएगा और सारा टेंशन गायब। वो कहता है लेकिन तू चाह के भी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरी पावर की मदद से तूने एक बार अंदर एंट्री मार लिया, अगर तू यहाँ से बाहर निकल गया वापस एंट्री मार निकलेगा ना तो कभी एंट्री मार ही नहीं पाएगा। ये यार को बता शिट यार, फिर तो गड़बड़ हो गया, तो मैं क्या करूं? जो सुन दे ब्राइट मून गेट टेम्पर कहता है तू तो ऐसा समझदार है कि सही टाइम पे तेरा दिमाग ही नहीं चलता। सुन, या तेरा पावर किस में ज्यादा हार्ड है? स्पेस में ना। हाँ तो समझ जा बेटा मेरा क्या कहने का मतलब है। ये यार को तो एक सेकंड, आप ये चाहते हो मैं खुद एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे तैयार करूं और दे दूं 5 कलर पकौड़े, ताकि भाई ना ये वापस से 10,000 यहाँ पे पूरा हो जाए? ये कहता है यस 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 यस। तू भी सोचेगा भाई स्मॉल वर्ल्ड बनाना बहुत ही बड़ा काम होता है, मुझसे कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे जो 10,000 है ना उसमें से मुश्किल से 10 या 20 बड़े कमाल के होंगे, बाकी जो भी यहाँ पर है ना सब बेकार यहाँ पर है, वो कुछ भी अच्छे बच्चे यहाँ पे नहीं है। तुझे भी बस एक नाम का स्मॉल वर्ल्ड बना लेना है, जो ज्यादा बढ़िया ना होगा तो भी यहाँ पे चलेगा। तो जैसे यान के सुनता ना ये भी सोचता कि एक सेकंड, ये सच्ची में कॉन्फिडेंस यहाँ पर है या फिर मेरा लकी सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको याद होगा अंकल ली के पास वो जो माउंटेन फिक्सिंग यहाँ पे था ना वो भी एक टाइप का स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है, तो यान के निकाल लेता कि हाँ भी ये भी स्मॉल वर्ल्ड है, ये चलेगा क्या? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।